एक छोटी स्माइल और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आर्य साला में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के सीरीज में हम लोग फरवरी महीने के पार्ट 1 में 31 जनवरी से 6 फरवरी 2022 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सोल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में और डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @आर्य साला में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 किसने जीता? तो इसका बोथ हो जाएगा, यानी कि पुरुष वर्ग में राफेल नडाल और महिला वर्ग में एशले बार्टी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब जीता है। इसमें नोवाक जोकोविच पार्टिसिपेट नहीं किए थे। इसके साथ यह भी ध्यान रखना है कि राफेल नडाल ने इस टूर्नामेंट में डेनियल मेदवेदेव को हराया। और यदि मिक्स डबल की बात करें तो मिक्स डबल में का खिताब इवान डोडिंग और क्रिस्टीना म्लादेनोविक ने जीता है। इसके साथ यह भी ध्यान रखना है कि वर्तमान में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी राफेल नडाल ने बन गए हैं और ये अब तक कुल 21 ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके हैं। नेक्स्ट, अपने कर्मचारियों को सशक्त बनाने के लिए विजन डॉक्यूमेंट किस मंत्रालय के मंत्री पशुपति कुमार पारस ने शुरू किया? तो पशुपति कुमार पारस वर्तमान में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हैं और इन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए विजन डॉक्यूमेंट की शुरुआत की है। नेक्स्ट, ब्लू डायमंड विवाद सऊदी अरब और किस देश के बीच था जिसके 30 सालों के बाद दोनों के बीच संबंध स्थापित हुआ है? तो ये जो विवाद था सऊदी अरब और थाईलैंड के बीच था, ब्लू डायमंड विवाद। नेक्स्ट, भारत सरकार ने किस देश की मदद से देश के 150 गांव को उत्कृष्ट गांव में बदलने की घोषणा की, जिसके द्वारा किसानों को उच्च स्तरीय कृषि तकनीक प्रदान की जाएगी? तो ये किया गया है इजराइल के साथ। किया गया है। नेक्स्ट, हाल में किस देश ने आदिवासी ध्वज यानी कि एबॉर्जिन फ्लैग का कॉपीराइट खरीदा है? तो ये खरीदा गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। नेक्स्ट, हाल में किस बैंक को बैड बैंक की स्थापना के लिए सभी स्वीकृतियां मिली, जिसके तहत बहुत सारे अकाउंट्स NHRCL यानी कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसे बैड बैंकों के नाम से जाना जाता है, उसे प्रदान किया जाएगा। तो ये जो किया गया है SBI को, यानी कि SBI को अब बैड बैंक की स्थापना की मंजूरी मिल गई है और बैड बैंक को ही NHRCL यानी कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कहा जाता है। नेक्स्ट, थल जल वायुसेना तथा तट रक्षक के बीच संबंध स्थापित करने के लिए संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर का आयोजन पश्चिमी तट पर किसके द्वारा किया गया है? तो XPL यानी कि एक्सरसाइज पश्चिम लहर, PL यानी कि पश्चिम लहर जो अभ्यास है वो किया गया है नौसेना के द्वारा। इसमें थल सेना, जल सेना, वायुसेना और तटरक्षक ये चारों के बीच संबंध स्थापित किया जाएगा। इसके साथ यह भी ध्यान रखना है कि हाल ही में नौसेना के द्वारा ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज पश्चिम लहर, वही हो गया पश्चिम लहर, PL पश्चिम लहर। नेक्स्ट, साबरमती रिवर फ्रंट पर मिट्टी के कुल्हड़ों से बने महात्मा गांधी के भित्ति चित्र का अनावरण किसने किया? तो ये किया गया है अमित शाह के द्वारा। वर्तमान में गृह मंत्री हैं अमित शाह। नेक्स्ट, बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी किसने जीती? तो ये जीता गया है तेजस्वी प्रकाश के द्वारा। तेजस्वी प्रकाश जो है वो पहले स्थान पर है। फर्स्ट रनरअप रहे प्रतीक सहजपाल और सेकेंड रनरअप करण कुंद्रा रहे। तो याद रखना है कि बिग बॉस सीजन 15 का जो विजेता बनी वो तेजस्वी प्रकाश बनी। नेक्स्ट, सऊदी अरब का पहला योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सऊदी अरब के जेद्दा में सऊदी अरब का पहला योग महोत्सव का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट, हाल में किसने लंबी दूरी की यात्री बसों के लिए फायर अलार्म अनिवार्य कर दिया है?
तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा लंबी दूरी की यात्री बसों के लिए फायर अलार्म को अनिवार्य कर दिया गया है। नेक्स्ट, देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी? तो यह बनी है चेन्नई सुपर किंग। यदि लखनऊ सुपर जायंट की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश की जो आईपीएल टीम बनी है उसका नाम रखा गया है लखनऊ सुपर जायंट्स। नेक्स्ट, उत्तर अमेरिकी देश होंडुरस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये ध्यान रखना है कि जो होंडुरस एक देश है जो उत्तर अमेरिकी देश है, उत्तरी अमेरिका में यह पड़ता है, और इसके वर्तमान में राष्ट्रपति चुनी गई हैं साओमारा कास्ट्रो। ठीक है, साओमारा कास्ट्रो, और यह उस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है। यदि फोमियो कोशिदा की बात करें तो वर्तमान में ये जापान के प्रधानमंत्री हैं ओलाफ स्कोल्ज, ये जर्मन चांसलर है। नेक्स्ट, वर्ष 2021 के लिए वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो वर्तमान में हमारे पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश, इन्हें 2021 के लिए वर्ल्ड एथलीट ऑफ ईयर से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में सविता पुनिया जो है वो भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान बनाई गई हैं हाल ही में। यदि रानी रामपाल की बात करें तो रानी रामपाल जो है वो वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। पहली भारतीय कह सकते हैं, पहली भारतीय बनी थी। नेक्स्ट, 2022 ओडिशा ओपन टूर्नामेंट किसने जीता? तो ये जो जीता गया है उपयुक्त दोनों के द्वारा, यानी कि महिला वर्ग में उन्नति हुड्डा और पुरुष वर्ग में किरण जॉर्ज के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट, हाल में चीन किस यूरोपियन देश पर आयात प्रतिबंध लगाया जिसके कारण यूरोपियन यूनियन ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास केस किया है? तो ये लगाया गया है लिथुआनिया पर। नेक्स्ट, सेहत योजना के नाम से दवाओं की होम डिलीवरी की शुरुआत किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो ये किया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। सेहत योजना याद रखना है, सेहत योजना, इसमें होम डिलीवरी की जाती है दवाई को, ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट, किस देश ने 2023 से व्यवसायिक लाभ पर संघीय कॉरपोरेट कर लागू करने की घोषणा की है? तो ये किया गया है यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। नेक्स्ट, इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है? तो चीन वर्तमान में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। भारत के बारे में याद रखना है कि भारत जो है वो सेकेंड नंबर पर है, यानी कि इस्पात उत्पादन के मामले में भारत सेकेंड नंबर पर है और चीन पहले नंबर पर है। यह भी ध्यान रखना है कि खीरा और ककड़ी के निर्यात के मामले में भारत जो है वो प्रथम स्थान हासिल किया है हाल ही में। नेक्स्ट, गैर ईंधन खुदरा स्टोर हैप्पी शॉप किसने लॉन्च किया है? तो हैप्पी शॉप जो है वो लॉन्च किया गया है HPCL के द्वारा, एक गैर ईंधन खुदरा स्टोर है। नेक्स्ट, देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क की स्थापना किस स्थान के लम्हेटा में किया जाएगा? तो जबलपुर जो मध्य प्रदेश का एक जगह है उसके लम्हेटा में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क की स्थापना की जाएगी। इसके साथ यह भी ध्यान रखना है कि हैदराबाद में हाल ही में देश का पहला ओपन रॉक संग्रहालय की स्थापना की गई है। ओपन रॉक संग्रहालय की स्थापना हाल ही में की गई है। और चंडीगढ़ में हाल ही में कल्पना चावला स्पेस साइंस रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई, जो रक्षा मंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट, उत्तर कोरिया ने किस सबसे शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो हवानसोंग 12, ये जो है उत्तर कोरिया के द्वारा बनाया गया एक बैलिस्टिक मिसाइल है, वो विश्व का सबसे शक्तिशाली मिसाइल माना जाता है। एरो 3
ये हाल ही में इजराइल के द्वारा टेस्ट किया गया था। और Tu-160M यह एक बॉम्बर है जो रूस के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किस बैंक ने टाटा पावर के साथ समझौता किया है? तो यह किया गया है SBI के द्वारा। नेक्स्ट, भारत और किस देश ने स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए $150 मिलियन का फंड जुटाया है? तो भारत और UAE ने 150 मिलियन का फंड जुटाया है स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए। नेक्स्ट, USA यानी कि अमेरिका ने किस देश को हाल में अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है? तो यह किया गया कतर को। तो अमेरिका ने हाल ही में कतर को अपने गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट, 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर भारत में किस वन्य जीव अभयारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो इसका उपयुक्त दोनों हो जाएगा, यानी कि खिजारिया और बखीरा। यह दोनों वन्य जीव अभयारण्य है जिसे आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया। तो यह भी ध्यान रखना है कि आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो इसमें किसे किसे शामिल किया गया? तो खजारिया और बखीरा। खजारिया वन्य जीव अभयारण्य जो है वो गुजरात के जामनगर में है। गुजरात के जामनगर में खजारिया वन्य जीव अभयारण्य है। और बखीरा जो है वह उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में है। इसके साथ भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 49 हो गई है। ठीक है, 49 हो गई है। नेक्स्ट, लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए किसे नामित किया गया है? तो हाल ही में नीरज चोपड़ा को लोरियल वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड के लिए नामित किया गया है और ये पहले भारतीय हो गए हैं जिन्हें लोरियल वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड के लिए नामित किया गया है। और ऊपर बताया गया था कि हाल ही में PR श्रीजेश इन्हें वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर के नाम से सम्मानित किया गया है। हाल ही में यदि PV सिंधु की बात करें तो PV सिंधु हाल ही में सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता था। और स्मृति मंधाना यह क्रिकेटर है, इन्हें ICC के T20 टीम में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, हाल में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान बीमा कंपनी कौन बनी है? तो विश्व की सबसे ज़्यादा मूल्यवान कंपनी जो बनी है वो चीन की पिंग इन इंश्योरेंस कंपनी बन गई है और इसमें भारत का जो स्थान है वो 10वां है। LIC का स्थान 10वां है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन से चलने वाली विश्व की पहली फ्लाइंग बोट कहाँ लॉन्च की जाएगी? तो यह जो है लॉन्च की जाएगी, यहाँ पे गलत हो गया है, 3 नंबर हो गया। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में इसे लॉन्च किया जाएगा। और यह भी ध्यान रखना है कि हाल ही में दुबई में इन्फिनिटी ब्रिज को पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। और सऊदी अरब में हाल ही में विश्व का पहला ऊँट के लिए होटल बनाया गया है। सऊदी अरब में विश्व का पहला ऊँट के लिए होटल स्थापित किया गया है। दुबई में हाल ही में इन्फिनिटी ब्रिज को पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। और संयुक्त अरब अमीरात में हाल ही में विश्व की पहली फ्लाइंग बोट को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में किस राज्य के झांकी को चुना गया है? तो इसमें उत्तर प्रदेश की जो झांकी है उसे सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है। कर्नाटक 2nd नंबर पे और मेघालय 3rd नंबर पे रहा। और मेघालय की झांकी को इसमें रिजेक्ट कर दिया गया था, तो ये काफ़ी चर्चा में रही थी। नेक्स्ट, हाल में HIV के नए स्ट्रेन की खोज कहाँ की गई है? तो हाल ही में नीदरलैंड में HIV के नए स्ट्रेन की खोज की गई थी। इसके साथ यह भी ध्यान रखना है कि हाल ही में चीन में कोरोना के एक नए स्ट्रेन का खोज किया गया था। और नाइजीरिया में हाल ही में ओमिक्रॉन जो कोरोना का एक वेरिएंट है उसका खोज नाइजीरिया में किया गया था। और
IHC, यह भी एक कोरोना का ही वेरिएंट है जिसे फ्रांस में हाल ही में खोजा गया था। नेक्स्ट, हाल ही में UGC के अध्यक्ष के पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो M जगदीश कुमार, जो JNU के पूर्व वाइस चांसलर हैं, JNU के पूर्व वाइस चांसलर हैं, इन्हें UGC के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। इनसे पूर्व यानी कि ये DP सिंह, जो इनसे पहले UGC के अध्यक्ष थे, उनका स्थान ग्रहण करेंगे। यदि रवि मित्तल की बात करें तो रवि मित्तल को हाल ही में IBBI के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। यदि अनंत नागेश्वरन की बात करें तो हाल ही में इनको भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया है। यह भी ध्यान रखना है कि दिनेश प्रसाद सकलानी इन्हें NCERT के निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। दिनेश प्रसाद सकलानी को NCERT के निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है, तो सबका नाम याद रखना है। नेक्स्ट, 1 फरवरी 2022 को कौन सा देश नव वर्ष ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है? तो यह किया है चीन। चीन के द्वारा हर साल एक नए जानवर या किसी चीज़ के नाम पर नया वर्ष में प्रवेश किया जाता है। तो इस वर्ष जो है वो चीन का जो नव वर्ष रहेगा वो ईयर ऑफ टाइगर के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट, हाल में ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 से किसने जीता? तो यह जीता गया है न्यूजीलैंड के क्रिकेटर डेरिल मिचेल के द्वारा। नेक्स्ट, कौन सा देश 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार के रूप में देखा गया? तो शीर्ष स्थान जो पाया गया है वो अमेरिका के द्वारा पाया गया है भारत के साथ व्यापार करने में। और यह भी ध्यान रखना है कि हाल ही में चीन के साथ जो भारत का व्यापार हुआ है वो 125 बिलियन डॉलर को पार कर गया है। 125 बिलियन डॉलर को पार कर गया है भारत और चीन के बीच व्यापार। नेक्स्ट, हाल में एग्जिम बैंक ने किस देश को 500 मिलियन डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान किया गया है? तो यह किया है श्रीलंका को। नेक्स्ट, हाल में IUCN ने कहा अरावली जैन विविधता पार्क को अन्य प्रभावित क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय नामित किया है? तो यह है हरियाणा में। ठीक है, अरावली जैव विविधता पार्क ये कहाँ है? ये हरियाणा में है। इसे IUCN द्वारा नामित किया गया है अन्य प्रभावित क्षेत्र के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट, 5 फरवरी को किस भारत रत्न शास्त्रीय गायक की 100वीं जयंती मनाई गई? तो हाल ही में पंडित भीमसेन जोशी की 100वीं जयंती मनाई गई है 5 फरवरी को। और यह भी ध्यान रखना है कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन को लॉन्च किया था। पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन को लॉन्च किया था। बिरजू महाराज जो कथक से संबंधित है, जिनका हाल में निधन हो गया, इनका भी नाम याद रखना है। नेक्स्ट, 4 फरवरी से किस देश में आयोजित होने वाली शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह में राजनयिक बहिष्कार की घोषणा भारत सरकार ने की है? तो ध्यान रखना है कि यह चीन है, यानी कि चीन में हाल में शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किया गया है जो 4 फरवरी से शुरू हुई है। नेक्स्ट, हाल में किस बैंक को भारतीय उद्योग परिसंघ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कर्नाटक बैंक को हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके साथ याद रखना है कि साउथ इंडियन बैंक को हाल ही में UI पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। UI पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था।
यदि यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो हाल ही में विनोद राय जो पूर्व कैग है उन्हें इसका अध्यक्ष बनाया गया है। और एसबीआई के बारे में ऊपर बताया गया था, इसे बैड बैंक की स्थापना के लिए सारी मंजूरी मिल गई है। नेक्स्ट, हाल में भारत और किस देश की सीमा पर बॉर्डर हाट की आधारशिला रखी गई है? तो ये रखा गया है भारत और बांग्लादेश की सीमा पर। इसके साथ यह सेट समाप्त होता है। उम्मीद है यह सेट आपको पसंद आएगा। कोशिश कर इस सेट को 2-3 बार करके देखें ताकि बहुत सारे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसकी अधिक से अधिक आपको जानकारी मिले। थैंक यू।